दोस्तों, आपने किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि भगवान भी बड़ा निर्दय है, अच्छे इंसानों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। और सच में ऐसा ही होता है। आपने खुद अनुभव किया होगा, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में एक साधु और चोर की कहानी से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल राज पुरोहित और आप देख रहे हैं पुरोहित टॉक्स। दोस्तों, एक गांव था जहां एक साधु रहता था, हमेशा भगवान की भक्ति करता था। और उसी गांव में एक चोर भी रहता था जो चोरी चकारी कर अपना पेट पालता था। एक दिन चोर जंगल से होते हुए दूसरे गांव में चोरी करने जा रहा था। तभी जंगल में उसने देखा कि दलदल में एक गाय फंसी हुई है। चोर को वो दलदल पार करना था, तो उसने गाय के ऊपर पैर रखा और दूसरी तरफ छलांग लगाई। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि चोर को 5 सोने की मुद्राएं मिली, जिसे देख वो बहुत ही खुश हुआ और फिर घर लौट गया। उसी जंगल में वो साधु भी भगवान की आराधना करने गया हुआ था। जब साधु ने गाय को दलदल में अंतिम सांस लेते देखा तो उसने तनिक भी देरी ना की, अपनी पूरी ताकत लगा दी गाय को दलदल से बाहर निकालने में। और वो सफल भी हो गया और गाय दलदल से बाहर भी निकल गई। लेकिन साधु का पैर फिसला और साधु खुद दलदल में जा गिरा। अब साधु धीरे धीरे दलदल में धंसता ही जा रहा था। जब साधु को आसपास बचाने वाला कोई न दिखा तो साधु ने जिंदगी की आस ही छोड़ दी थी। तभी साधु को अचानक में कुछ आहट सुनाई दी। वहां से राजा का रथ गुजर रहा था, तो साधु ने मदद के लिए जोर से आवाज लगाई। राजा ने देखा कि साधु दलदल में फंसा है, तो उसने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि साधु को बाहर निकाले। राजा के सैनिकों ने साधु को बाहर निकाला। जैसे ही साधु दलदल से बाहर आया, उसने चैन की सांस ली, फिर घर चला गया। ये सब नज़ारा ऊपर से नारद मुनि देख रहे थे, तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि पृथ्वी पर यह सब क्या हो रहा है। जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ बुरा, और बुरा करने वाले के साथ अच्छा हो रहा है। उनसे रहा नहीं गया तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उन्होंने सारी कहानी भगवान विष्णु को बताई। कहानी सुन भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि सब ठीक ही तो हुआ है, इसमें गलत क्या हुआ। नारद मुनि ने कहा, भले ही आपके हिसाब से सही हो प्रभु, पर मुझे तो गलत ही लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिस चोर को आज 5 मुद्राएं मिली है, उसे 100 मुद्राएं मिलने वाली थी। अगर वो गाय को बचाता और फिर आगे बढ़ता तो उसमें समय लगता। ऐसे में जब वो फिर आगे बढ़ता और उसे 5 रुपए की मुद्रा मिलती, तब तक राजा का रथ उसके सामने होता। राजा के रथ को देखकर चोर डर जाता और 5 मुद्राएं राजा को सौंप देता। और फिर राजा चोर की इस ईमानदारी को देख प्रसन्न होता और उसे इनाम स्वरूप 100 मुद्राएं देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चोर गाय पर पैर रखकर चला गया और राजा को आने में समय लग गया। तो ऐसे में उसे सिर्फ 5 मुद्राएं ही मिली है। तब नारद मुनि ने पूछा कि उस साधु की क्या गलती थी, वो दलदल में क्यों गिर गया, जबकि वो तो गाय को बचा रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, साधु की आज मौत लिखी थी। अगर चोर गाय को बचा लेता तो साधु को ना ही दलदल दिखता और ना ही गाय, तो वो जंगल में तपस्या करने चला जाता और आते वक्त वह दलदल में गिर जाता और उसकी मृत्यु भी वहीं पे हो जाती, क्योंकि उस वक्त तक राजा का रथ भी वहां से चला गया होता। ऐसे में साधु की मौत निश्चित थी। लेकिन साधु के अच्छे कर्मों ने साधु को कुछ साल और जिंदगी जीने का फल दिया। वही चोर के बुरे कर्मों ने उसके भाग्य में लिखा भी छीन कर ले लिया। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि कई बार मनुष्य को लगता है कि उसके अच्छे कर्मों के बावजूद भी उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उस पल वो मुझे बहुत कोसते हैं, लेकिन कुछ वर्षों पश्चात जब उन्हें पता चलता है कि उस दिन उनके साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ था, तब वो मुझसे माफ़ी भी मांगते हैं। इसीलिए अगर आपके साथ अच्छे कर्मों के बावजूद भी बुरा हो रहा है तो चिंता ना करें, आगे चलकर वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बस अच्छे कर्म करते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।